नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने अर्थालंकार के 4 भेद किए थे। मैंने अर्थालंकार के 8 भेद लिखवाए थे आपको, उनमें से 4 करवा दिए थे। जो 4 रहते हैं अब इस वीडियो में वही 4 करेंगे। अर्थालंकार के जो 4 भेद रहते थे, नंबर 5 क्या था? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार एक समान अर्थ दे, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखिए, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार एक समान अर्थ दे, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पुनः पुनः, पुनः पुनः कहत कौन है, माता कौन है, तेरे तात। देखिए, पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। यहां परिभाषा में क्या लिखवाएगा कि एक से अधिक बार, यानी जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार एक समान अर्थ दे। देखिए, पुनः पुनः जो शब्द है वो 2 बार आया हुआ है और दोनों ही एक समान अर्थ दे रहे हैं, यानी बार बार। एक और एग्जांपल देखिए, अब इन जोग संदेश ने सुने सुने, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, यहां सुनी सुनी 2 शब्द हैं और दोनों एक समान अर्थ दे रहे हैं। यानी राधा उद्धव से गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जी इस योग संदेश को सुन सुनकर जो हमारी विरह रूपी अग्नि है वो लगातार हमें जला रही है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। नंबर 6, मानवीयकरण अलंकार। नंबर 6 क्या है? मानवीयकरण अलंकार। जहां काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का
जहां काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है वहां मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। देखिए परिभाषा दोबारा देखिए, जहां काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? मानवीयकरण। जैसे उदाहरण देखिए, आए वसंत महंत, आए वसंत महंत। देखिए यहां वसंत ऋतु पर सजीव प्रकृति का आरोप किया गया है, यानी मानवीय भावना का आरोप किया गया है। एक और एग्जांपल देखिए, मेघ आए बन ठन के सवर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। यहां क्या है? जो मेघ है जो जड़ प्रकृति पर है, जड़ प्रकृति है उस पर मानवीय भावना का आरोप किया गया कि मेघ आए बन ठन के सवर के। तो ये दोनों उदाहरण हमारे मानवीयकरण अलंकार के थे। नंबर 7, अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य के माध्यम से जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वहां अनियोक्ति अलंकार पाया जाता है। तो वहां अनियोक्ति अलंकार पाया जाता है। देखिए क्या है परिभाषा, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वहां अनियोक्ति अलंकार पाया जाता है। अनियोक्ति अन प्लस उक्ति से मिलकर बना है, यानी किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात। उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु
नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। देखिए, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। अली कली, अली कली, सो विंध्यो आगे कौन हवाल। देखिए, इन काव्य पंक्तियों में किसी दूसरे के माध्यम से कोई बात कही गई है, यानी नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, आले कले सौ बिंदियों आगे कौन हवाल। बिहारी का दोहा है। इसमें राजा को सावधान करते हुए बताया गया कि जो नायिका रूपी कली है, अभी ना उसमें पराग है, ना मधुर मधु है, और ना ही विकास है। जब वह यौवन को प्राप्त करेगी उस समय तुम्हारा क्या हाल होगा। आगे कौन हवाल का मतलब क्या हाल होगा। एक और एग्जांपल देखिए, माली आवत, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, कलियां करे पुकार। फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, कली काली हमारी बार। देखिए क्या कह रहा है, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी जो कलियां हैं वो माली को देखकर कह रही हैं, यानी किसी दूसरे के माध्यम से कहलाया गया है। इसलिए यहाँ इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार, यानी किसी अन्य की उक्ति का वर्णन किया गया है। इससे अगला भेद है हमारा नंबर 8। साथ हमने पढ़ लिए नंबर 8 संदेह अलंकार। संदेह डाउट शक। जब काव्य का वर्णन, काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि निश्चय कर पाना कि किसी, इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि किसी बात का निश्चय ही न हो सके। देखिए, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि किसी बात का निश्चय ही न हो सके, तब वहां
संदेह अलंकार कहलाता है। देखिए परिभाषा, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि किसी बात का निश्चय ही न हो पाए, यानी किसी बात के बारे में पता ही ना चल पाए, तो कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। उदाहरण देखिए, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। क्या कह रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी की ही साड़ी है। देखिए क्या है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी, यानी यहां हमें कन्फर्म नहीं हो रहा, निश्चित ही नहीं हो रहा कि साड़ी है या नारी है, यानी यहां हमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। एक और छोटा सा एग्जांपल देखिए, नंबर 2 है जो, यह मुख है या चंदर, यह मुख है या चंदर, तो यहां भी हमें निश्चित नहीं हो रहा, कन्फर्म नहीं हो रहा, इसलिए यह भी कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। तो आज का हमारा जो अर्थालंकार के 4 भेद थे वो पूरे हो गए। उन चारों भेदों का हमने एक एक करके अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप भी घर पर बैठकर आराम से इन चारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।